संजीव सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले, पूरे मसले को, जिस तरीके से कोर्ट को बारंबार फटकार लगानी पड़ रही है लगातार, सबके बाद इतनी निर्लसता की जो अभी बात राजेश जी कर रहे थे कि निर्लसता की पराकाष्ठा है। कहीं इसके पीछे जो है, सबको देश को मालूम है कि इसके पीछे है कौन, आखिर किसके शय पर, किसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है। और वो दड़ेगम बोलते हैं कि अगर एक्सपोज हुआ मामला तो फंसेगा विपक्ष। कैसे आप इसको विश्लेषण करिएगा इस पूरे उसका, संजीव सर? सर, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में और इनकी सरकार के बारे में ये तय है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन्होंने अपने डिक्शनरी से इरेज कर दिया या इन्होंने सीखा ही नहीं। जिसमें आप निर्लज्जता की बात कर रहे हैं, तो लज्जा इन्होंने सीखी नहीं है। जो संवैधानिक लज्जा होती है वो सीखी नहीं। तो इसीलिए जितने भी अजम्पशन हम लोग कई बार करते रहते हैं कि ये नहीं करेंगे, वो वाला वो कर देते हैं। जैसे आज यदि आप अजम्पशन करें कि आज के बाद जो ये शुरू हो गया आचार संहिता, तो आचार संहिता शुरू होने के बाद ईडी सीबीआई नहीं घूमेगी तो भूल जाइए। ईडी सीबीआई रोज घूमेगी, इनके चुनाव प्रचारक की तरह घूमेगी। तो उसमें कोई एक टर्म होता है शासन का इकबाल, इससे भी कोई मतलब नहीं। तो एसबीआई का तो उसी समय अडानी को जब 5,000 करोड़ का जब लोन दिलवाया था मोदी जी ने, एसबीआई चेयरपर्सन थी उस समय, नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई मल्होत्रा या कोई जी मीनू में बता रही है, हाँ भट्टाचार्य। तो उनको ले जाकर के वहां, और पूरी दुनिया का कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा था, तब अडानी साहब को 5,000 करोड़ का ऑस्ट्रेलिया के खदान के लिए लोन दिलवाया और वो खदान में फंस गया। तो एसबीआई का कैरेक्टर, या तमाम संस्थाओं में जो बैठे हुए लोग हैं उन सब का कैरेक्टर, एसीआई में ही जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको भी कोई इस तरह के मैसेजिंग से, इकबाल से कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत स्पष्ट दिखता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जितने रहस्य सामने आ रहे हैं, जितनी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और जो और दूसरे खोजी पत्रकार हैं इस क्षेत्र में अपनी, जी जी, हम जैसे लोग लेमैन जो इकोनॉमिक्स के हैं उनको भी समझा रहे हैं लोग कायदे से। क्विड प्रो क्यो का जो मामला है, वो जो उन्होंने बताया कि कैसे आपने पहले ये किया, पैसा लिया, उसके बाद आपने टेंडर दे दिया, फिर जो है टेंडर देने के बाद भी पैसा ले लिया। तो ये तो सीधे सीधे एक्सटॉर्शन के केसेज हैं कि किस तरीके से ईडी सीबीआई रेड करती है 2-3 महीने पहले, और उसके बाद आप जो है आपके यहाँ चंदा पहुंच जाता है। तो ये सब बहुत क्लियर है और ये जनता के बीच जा रहा है। कल कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये सारी चीजें लोग सोशल मीडिया के जरिए और उसके जरिए जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इनका वो वाला जो टैगलाइन था कि मोदी है न खाएगा न खाने, ये सब चीजें जनता के सामने विषय के तौर पे नहीं है। विषय ये है कि 2 महीने जो अब है, जब चुनाव में आ चुके हैं, तो उसमें ये सारे मुद्दे कैसे कंसोलिडेट होके लोगों के बीच में मुद्दे के फॉर्म में हो और वोट को इनसे स्नैच कर सके। क्योंकि मुझे जो है पूरा, यदि सच कहें तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से ज्यादा अपने एंटी इनकम्बेंसी से लड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। और वो एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर इलेक्टोरल बॉन्ड है। अदरवाइज इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा पैटर्न है, ये लाया गया था कथित पारदर्शिता के नाम पर, और थोड़ी सी पारदर्शिता एक तरह से हुई भी। वो ये हुई कि पहले वाले का तो एकदम पता नहीं होता था, 2-2 रुपए के हिसाब से आप 2-2 हजार के हिसाब से कर देते थे। लेकिन इस वाले में कम से कम सरकार जान रही थी, और अपना सरकार कैसा हो तो हम बता ही रहे हैं। अपने सरकार को तो मतलब है कि हम अपनी चीजें सारा, और उसको कोई लोकतंत्र वगैरह से मतलब नहीं था। अब ये चीजें सबके सामने बहुत स्पष्ट हो गई है। तो जो फंड है, उस फंड में तमाम लोगों को, अब जैसे कल तक हम समझ रहे थे कि वो जो लॉटरी किंग है वो इनको, लेकिन उनका उसका आधा पैसा तो डीएमके को गया हुआ है। और इसके पहले सीपीआई के साथ और सीपीएम के साथ उसके कनेक्शन को लेकर विजयन और अच्युतन के झगड़ों को भी हम लोग जानते समझते हैं। तो ये सब कहानियां हैं जो विपक्ष के खिलाफ जा सकती है। 2,000 करोड़ में कांग्रेस ने कह दिया है कि एसबीआई जारी कर दे, वो नहीं देने वाली है, और 10 पार्टियों ने दे दिया है। एसबीआई यदि सामने लाती है तो उसके कुछ राज्यों में सरकारें रही हैं, तो उसकी कुछ चीजें आ सकती। तो ये है, लेकिन यहाँ पे बिग लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब चीजें कहने और करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो जितना कहेगी और करेगी उतना फंसेगी। इसलिए उनकी स्ट्रेटजी है चुप्पी की, लाया हुआ उनका है, उनका पाप ये है, तो वो उसमें फंसेंगे।
तब जब इनकी स्ट्रेटजी ये बननी चाहिए इंडिया गठबंधन की कि जो ये 15-20 कंपनियां हैं और भी कंपनियां होंगी, वो पहले रेड मारो और फिर उनसे एक्सटॉर्शन का जो धंधा है उसको पहुंचाइए। उसके लिए नेता की एक भाषा होती है, वो अक्वायर करने की जरूरत है, जो बीपी सिंह के पास थी, जो लालू प्रसाद के पास है। और आजकल देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने भी वो अक्वायर कर लिया है। वो जनता को, क्योंकि इनके पास वो बैठ के पिटेंगे, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि उनको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि उनका इलीगल हुआ है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट इलीगल माना गया है, तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। और उनके सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो वो सामने जनता के बीच में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वोट आउट करने में या कम से कम उनके एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। संजीव, बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ाने में बहुत महत्व। राजेश सर, आप कुछ कह रहे थे, आप उस समय थोड़ा सा आपका जो ये नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, कहना चाहें, फिर उसके बाद मैं मीनू जी के पास जाऊंगा, या हम प्रबल प्रताप साहब शाही से हम जुड़ते हैं तो उनके पास जाऊंगा। तो आप पहले, यदि आप उसमें आप गुजरात के बारे में बता रहे थे कैसे हो रहा है, और बाकी जो है आप क्या बोल रहे हैं? तो संजीव जी अभी बता रहे थे वो ठीक है। गुजरात में भी जो है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड देखे तो पता चल जाता है कि वो बैकफुट पे है। इलेक्ट्रो बॉन्ड पर कहीं पर चर्चा नहीं होती। अब तक 2 चर्चा हुई जिसमें मैं शरीक हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आते। अगर किसी डिबेट में आपके स्पोक्स पर्सन नहीं आ रहे तो उसका स्पष्ट मतलब है कि आपके पास जो है उसका जवाब नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान की डिबेट हो तो सारे लोग जो है चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं इसमें, लेकिन सारी चैनलों को शायद ये बता दिया गया है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड पर आपको भी नहीं बोलना। 1-2 जो है यहाँ पर चैनल जो बाकी बची हैं वो उस पर चर्चा कर रही है, लेकिन उसमें सत्ता का पक्ष जो है लोगों के सामने नहीं जा रहा है। लेकिन ये बात सच है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो समझने लगे हैं कि इसमें कुछ गलत हुआ है। अब जो गलत हुआ है उसको विपक्ष किस तरह से लोगों के बीच में ले जाते हैं, किस तरह से लोगों को समझाने में इस चीज को सफल रहते हैं कि जो व्यक्ति ये कह रहा था कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आंदोलन के बाद जो है यूपीए की सरकार गई और इनकी सरकार आई, और जो बात की गई थी 2014 में, और 2024 आते आते ये लोग क्या काम कर रहे हैं। और ये इंडिया गठबंधन नहीं कह रहा, वो तो कहे, वो तो विरोधी है। इस देश का सर्वोच्च जो संस्थान है, संवैधानिक पद जो है, जिसकी संविधान की रक्षा करने जिनकी जिम्मेदारी है, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो या तो आप कह दो सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो इस जो डिबेट को जो है हर चुनावी मंच से, हर जो छोटी सी बड़ी मीटिंग्स है उस पर जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया में जो है हर एक जो किस्से है उस किस्से की 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों के सामने ले जानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा जो है एक स्कैम है, और इस स्कैम को सवाल यह है कि खुद सरकार ने जो है लागू किया है और संसद के जरिए लागू किया है मनी बिल के नाम पर। तो उस पर जो संवैधानिक पीठ है संसद की, उसका इस्तेमाल किया गया है।